2014 का सलमान खान और अरिजीत सिंह का वो विवाद आपको याद है? अब इसके बाद क्या हुआ आपको ये भी याद ही होगा। सलमान ने अरिजीत सिंह से गाना नहीं गवाया था और सुल्तान फिल्म में राहत फतेह अली खान ने गाना गाया। जग घूमे थारे जैसा न कोई। आज उस बात को 11 साल हो गए हैं, लेकिन हाल ही में बिग बॉस के एक एपिसोड में सलमान ने यह बात स्वीकार की कि उन्हीं की तरफ से गलतफहमी थी। अब उनके बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन उस वक्त ये तक कहा जा रहा था कि सलमान ने बजरंगी भाईजान में भी अरिजीत से गाने नहीं गवाए थे, वो गाना हटवा दिया गया था, किसी और से गवाया गया था। लेकिन क्या आपको कभी भी ये सुनने को मिला कि अरिजीत सिंह ने इस बात की शिकायत की हो कि सलमान ने उनसे गाने ना गवाकर एक मुस्लिम सिंगर से गवाए? कट टू 2026। आज ए आर रहमान बीबीसी एशिया को दिए गए अपने इंटरव्यू के लिए घेरे जा रहे हैं। वैसे ये इंटरव्यू 1 घंटा 26 मिनट 36 सेकंड की है, लेकिन इस दौरान 2-3 ऐसा वाकया हुआ जो कंट्रोवर्सी का कारण बना। एक तो ये कि ए आर रहमान ने फिल्म इंडस्ट्री में भेदभाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, अब उन लोगों के हाथों में फैसले लेने की ताकत है जो क्रिएटिव नहीं है, और ये सांप्रदायिक चीज भी हो सकती है, लेकिन मेरे साथ सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा गया, मैंने बस इधर उधर से बातें सुनी। उसके बाद छावा को लेकर उनका ये बयान कि छावा बांटने वाली फिल्म है, इसने विभाजन को भुनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मकसद बहादुरी दिखाना है। मुझे लगता है कि छावा में बहुत कुछ है, इसका अंत भी देखने लायक है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग इससे कहीं ज्यादा समझदार हैं। क्या आपको लगता है कि लोग मूवीज से प्रभावित हो जाएंगे? लोगों के भीतर एक ज़मीर होता है जो जानता है कि सच्चाई क्या है और चालबाजी क्या है। अब हमें यह लगता है कि ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इसे समझने की जरूरत है। इसमें 2 शब्द हैं, सच्चाई और चालबाजी। ये दोनों शब्द बीबीसी एशिया और माफी चाहूंगा पर ए आर रहमान पर भी लागू होता है। पहले बीबीसी पर ही बात करते हैं, फिर ए आर रहमान पर भी आएंगे। देखिए, बीबीसी पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि उसने जानबूझकर भारत के निगेटिव पक्षों को ही दिखाया है। वो अभी भी भारत को सांप बिच्छू वाला देश ही समझता है। इनफैक्ट इस इंटरव्यू को ही आप ध्यान से देखिए, उनके पत्रकार हारून रशीद जानबूझकर रहमान साहब से फंसाने वाला सवाल पूछ रहे हैं। डायरेक्ट सवाल पूछने के बजाय उसमें अपना पूर्वाग्रह भी डाल दिया है। उनका सवाल सुनिए आप। 2025 का हवाला देते हुए रशीद कहते हैं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में तमिलियंस के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है, जिनको मराठी नहीं आती उनके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में जब आपने काम शुरू किया तब कितना भेदभाव झेला? इस पर ए आर रहमान का जवाब आता है कि अब उन लोगों के हाथों में फैसले लेने की ताकत है जो क्रिएटिव नहीं है, और ये सांप्रदायिक चीज भी हो सकती है, लेकिन मेरे साथ सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा गया, मैंने बस इधर उधर से बातें सुनी। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस जवाब से जनाब हारून रशीद संतुष्ट नहीं है। वो बोल रहे हैं कि इतनी पॉजिटिविटी के लिए गट्स चाहिए। माने वो पहले से कुछ जवाब अपने मन में बना लिए थे और उस हिसाब से जवाब नहीं मिला तो उनका मूड मानो खराब हो गया। अब आते हैं रहमान साहब पर। ए आर रहमान साहब को नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर ऑस्कर तक सब कुछ मिला, तब उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू प्रधान देश में उन्हें सब कुछ मिल रहा है। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि उन्हें काम नहीं मिलता क्योंकि वे मुसलमान हैं। तो इस वक्त जो है, चाहे वो देश की जनता हो या सेलिब्रिटीज, कहीं ना कहीं रहमान साहब के इस जवाब से आहत हैं। हालांकि अब उन्होंने माफी भी मांग ली है, लेकिन बीबीसी को जो करना था वो कर दिया उन्होंने। और शायद रहमान साहब के मन में भी जो बातें थी वो भी सामने आ गई। और फिर क्या था, देश की जनता को जिस तरह से उसे देखना था उसे देखा और उस पर रिएक्शंस आए। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में इसका इंतजार रहेगा। वीटी चोखा पर आते रहिएगा।